ओके, आप सबको स्वागत है आज के वचन के लिए। हम इब्रानी यो के बुक में हम प्रवेश करें आज। प्रेज द लॉर्ड। और आज के शीर्षक है यीशु मसीह हमारा श्रेष्ठ उद्धारकर्ता। जीसस क्राइस्ट द सुप्रीम सेवियर। हालेलुया। ओके, इस इब्राहिम पुस्तक जाने के पहले हम थोड़ा झलक देखेंगे बाइबल। ओके, आपके पास बड़ा बाइबल रहेंगे। बड़ा बाइबल क्या है? कितने पुस्तक है हमारे बाइबल में? 66 बुक्स। अभी ये बाइबल जो है, अगर आप आपके बाइबल इंडेक्स में आए जहां पर वो लिखा है, एक एक पुस्तक का नाम लिखा है, उधर आए, उधर वो अपने बाइबल को खोलिए। आप मोबाइल में हो, टैब में हो, उस पुस्तक रेफरेंस कोड जहां पर आपका बाइबल का ये है, बुक्स है, वहां पर आइए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 66 पुस्तक है कुल मिलकर। हालेलुया। और 66 पुस्तक में पूरा 2 भाग में हमारा बाइबल दुभागा है, दैट इज पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम में यीशु ने कितने कोड़े खाए? 39। तो कितने पुस्तक है हमारा पुराना नियम में? 39 पुस्तक है। नए नियम में 27 पुस्तक है। हालेलुया। और ये दोनों पुराना नया नियम 3 भाग में दुभागा है। एक है ऐतिहासिक, पुराना नियम में ऐतिहासिक, उसके बाद भविष्यवक्त या पोइटिकल या क्या बोलते हैं, गीत का पुस्तक, और उसके बाद भविष्यवाणी। इसी तरह नया करार भी, नया नियम भी 3 भाग में भागा है। एक है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, दूसरा भाग है पत्र, तीसरा है भविष्यवाणी। The New Testament is divided into 3 parts. That's the historical, the letters, and the prophecy. अभी ऐतिहासिक में हम देखते हैं कि 5 पुस्तक है। पहला पुस्तक क्या है? नया करार का मत्ती, मार्कोस, लूका, योनान। ये 4 सुसमाचार है, प्लस एक प्रेरित का पुस्तक। ये 5 ऐतिहासिक कहता है। क्यों ऐतिहासिक? क्योंकि वो यीशु के बारे में वर्णन करते हैं, कैसे यीशु मसीह आए इस दुनिया में हमारे पापों को लेने के लिए। सारा वर्णन हम कहाँ पर मिलेंगे? सुसमाचार में। और प्रेरित के पुस्तक में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मरने और पुनरुत्थान होने के बाद चेले लोग ने क्या किया, वो सारा वर्णन पवित्र आत्मा का माध्यम से, कैसा वो लोग बड़े बड़े कार्य किए, चिन्ह चमत्कार, कलीसिया कैसा बढ़ने लगा, क्या क्या हुआ, ये सारा वर्णन ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकल रूप से हम प्रेरित के पुस्तक में पढ़ते हैं। तो टोटल 5 पुस्तक, नवा करार का, नया नियम का पहला 5 पुस्तक क्या है? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल। अभी उसके मध्य में है 21 पत्र। हालेलुया। ये पत्र क्यों लिखता था? पत्र इसलिए लिखता था कि जो कोई यीशु मसीह के आने के बाद उनको फॉलो अप करते थे। अभी नए नए विश्वास जब आएंगे वो लोग बहुत उत्साहित है, पर बाद में क्या होता है, वो उत्साह, जो भी उत्साहित है वो लोग थोड़ा कम हो जाते हैं। वो आग कम होते जाते हैं, क्योंकि शैतान कुछ ना कुछ अड़चन डालते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आता है, तो उनका आग थोड़ा कम होता है। तो उसको जारी रखने के लिए, उनका विश्वास को मजबूत और तगड़ा करने के लिए अपोस्टल्स और चेले लोग लेटर्स लिखते थे उनको, कलीसिया को उत्साहित करने के लिए। अब अभी 21 पत्र के कुल मिलकर उसमें से 13 पत्र, टोटल 13 पत्र किसने लिखा है? कौन बताएंगे? चैट में लिखिए। 13 पत्र किसने लिखा है? 21 पत्र से 13 पत्र किसने लिखा है? कौन बता सकते हैं? चैट, कैन यू चैट इट? हाउ मेनी बुक्स वर रिटन बाय पॉल? आई मीन 13 पुस्तक। ओके, ऑलरेडी आंसर दिया है। ओके, पॉल, वेरी गुड। कोमल के लिए जोरदार ताली बज जाए। यस, 13 पुस्तक पौलोस ने लिखा है। आमेन। उसने, पौलोस ने कलीसिया को लिखा है, कोरिन्थियन, रोमालिया, गलेटियन कलीसिया को। हालेलुया। और वो स्पष्ट लोगों, यस, इवन रेणुका तलवार पॉल। ओके, रेणुका के लिए भी ताली बजाइए। ओके, कभी पौलोस और कलीसिया को लिखता था, कभी व्यक्ति लोग को लिखता था, फिलेमोन और तिमुथियो, ऐसा एक एक व्यक्ति को भी लिखता था। यस, नीरज राठौर के लिए ताली बजाइए। पौलोस, यस। तो पौलोस 13 पत्र लिखा, कुल मिलकर 21 लेटर में, पत्र में 13 पत्र पौलोस ने लिखा था। पौलोस कलीसिया, कभी कलीसिया को लिखते थे,
कभी लोगों को, व्यक्तिगत व्यक्ति को लिखते थे या सामूहिक लोगों को लिखते थे। हालेलुया। टोटल उसका 13, कुल मिलकर 13 पत्र पौलुस का है। हालेलुया। उसके बाद जितने 8 शेष 8 पत्र जो है वो किसने लिखा था? वो लिखा था कभी याकूब, कभी जेम्स, कभी योनान लिखा है जॉन, या पत्रोस पीटर, एंड यहूदा दैट इज जूड। मैंने ये लोग क्या लिखा था? ये सारे लोग 8 तरह के पत्र लिखा है। और इब्रानी जो हम आज भी पढ़ने वाले। हालेलुया। तो कुल मिलकर 13 पौलुस का, 8 दूसरों चेले लोग के या अपोस्टल्स का, कुल मिलकर 21 पत्र है इस नवा करार में, नया नियम में। उसके बाद लास्ट पुस्तक जो हमने ऑलरेडी लिया था, 1 साल से हम ले रहे हैं, कौन सा पुस्तक है वो? भविष्यवाणी का पुस्तक एक ही है लास्ट, वो है प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। अभी समझ गया नया नियम में कितने पुस्तक है? 27। 27 में 5 ऐतिहासिक, 21 पत्र, 1 भविष्यवाणी। 5 ऐतिहासिक मत्ती से लेकर प्रेरित, 5, एक इसको बोलते ऐतिहासिक पुस्तकें। फिर 21 पत्र लिखते थे, पौलुस लिखा 13, कोई योनान लिखा, पत्रोस लिखा, याकूब लिखा, यहूदा लिखा, इब्रान का लेखक लिखा। हालेलुया। ये 21 पत्र। उसके बाद लास्ट 1 भविष्यवाणी। वो किसने भविष्यवाणी कौन सा है? वो प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। और किसने लिखा था प्रकाशित वाक्य? योनान। योनान पत्मोस द्वीप में जैसा वो डाला था, उससे ये पत्र, ये प्रकाशित वाक्य लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो ये होता है हमारा नवा करार 27। और पुराना नियम में कितना पुस्तक है? कैसा आप याद करेंगे? 39 पुस्तक, 39। यीशु ने 39 कोड़े खाए, 39 बुक्स, 39, ऐसा हम याद कर सकते हैं। तो 39 पुराना नियम, 27 नया नियम, कुल मिलकर 66 पुस्तक है टोटल। हालेलुया। अभी हम जाएंगे इब्रानियों के पुस्तक। इब्रानी 60th पुस्तक है, से 66 में 60th पुस्तक आता है इब्रानी का पुस्तक। मैंने अभी उत्पत्ति से लेगा तो 60वां पुस्तक, 60वां पुस्तक है इब्रानी का पत्र। हेलो, इब्रानी क्या है? वो नाम, वो हिस्ट्री नहीं है, वो पत्र है। अब इसके थोड़ा बैकग्राउंड हम सीखेंगे, हमें उसका क्या है इसका बैकग्राउंड इब्रान का। पहला कभी लिखा था? ये कभी लिखा था? ये कब से 67, 67 या 65 के बाद, 65 के बाद, 67 एडी, यीशु मसीह के मरने के बाद, जब कलीसिया बढ़ने लगे, बहुत सारे चेले लोग आने लगे, तभी ये लिखा था। हालेलुया। और 70 एडी के पहले लिखा था, ये बीच में लिखा था। हमें कैसे मालूम इस समय में लिखा था? क्योंकि 65 में भी यहूदी लोग का मंदिर था, वहां पर बलिदान होते थे। ये इसके बारे में हम देखते हैं कि इब्राहिम 5, 1 से 3 में वहां पर लिखा है। इब्राहिम का लेखक कहता है कि तुम ये ऑफरिंग और सैक्रिफाइस यीशु मसीह को दर्शाता है, उससे बड़ा उत्तम बलिदान और कोई नहीं हो सकता है। हालेलुया। और 70 एडी के बाद ये मंदिर नाश किया गया। रोमन लोग ने ये यहूदी के मंदिर को नाश किया। तो ये तभी का 70 के बाद नहीं है, तो उसका मतलब 65 और 70 के बीच में इस इब्रानिया के पुस्तक लिखा हुआ था। अभी आता है कौन है इसका लेखक? हु इज द ऑथर ऑफ दिस? केजेवी ट्रांसलेशन, किंग जेम्स वर्जन लिखता है कि वो लोग अक्सर लिखता है पौलुस के पत्र इब्रानियों के लिए, और एक्चुअली पौलुस बहुत लोग बोलते हैं पौलुस ने लिखा है, पौलुस लिखा है, पर पौलुस लिखा नहीं है। कैसे हमें मालूम? क्योंकि पौलुस का जो स्टाइल है लिखने का अलग थे। हालेलुया। सबका एक स्टाइल रहते है लिखने का। हालेलुया। पौलुस जब भी अपनी कलीसिया को लिखते थे या किसी व्यक्ति को लिखते थे, वो शुरू करता था, मैं पॉल कोरिन्थियन चर्च को लिखता हूँ, मैं पॉल रोमानिया कलीसिया को लिखता हूँ। तो ये उसका स्टाइल था। तो इसलिए जब लोग का अलग अलग लेखक का अलग अलग स्टाइल रहता है। यस, या हालेलुया, यस। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरा और कोई कोई लोग बोलते नहीं नहीं, ये अपोलोस ने लिखा है, क्योंकि अपोलो
बहुत ही एलिगेंट स्पीकर था, बहुत क्या बोलते हैं, ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा वचन के बारे में बहुत जानकारी मालूम था। अपोलोस अपोलोस इज अ वेरी गुड एलिगेंट स्पीकर। वो ही नहीं, वो पुराना नियम बहुत अच्छे तरह से जानने वाला व्यक्ति था। तो बहुत सारे बोलते हैं ये अपोलोस ने लिखा, ये अपोलो ने लिखा, यहाँ पर एक पिक्चर है अपोलो का। तो बहुत सारा लोग इस इब्रानी पुस्तक को अपोलो लिखा हुआ लेखक है बोलकर चर्चा करते हैं। कोई लोग बोलते नहीं, लूकोस ने लिखा, जिसने लूकोस ने लूको का सुसमाचार और प्रेरित का भी लिखा, एक्ट्स भी लिखा है, वो ही इसको लिखा है। नहीं, कोई बोलते नहीं, प्रिसिला सिस्टर, बहन प्रिसिला, जो अकेला प्रिसिला हम बोलते हैं, वो प्रिसिला ने लिखा है इस पुस्तक को। कोई बोलते हैं बारनबस ने लिखा है। तो ऐसा तरह के बहुत सारे लोगों को इस पुस्तक लिखा है बोल के बहुत लोग थियरी है, जानकारी है। हालेलुया। परंतु किसी को भी नहीं मालूम किसने लिखा है अभी तक। ऐसा एक बड़ा पंडित, कलीसिया के पंडित ने कहा, हाँ, कोई नहीं जानते, सिर्फ परमेश्वर जानते, बस वो काफी है, परमेश्वर ही जानता है किसने लिखा है। पर ये महत्व नहीं है किसने लिखा है, बट ये महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है, हमको उत्साहित करने के लिए, हमको बिल्डअप करने के लिए, हमको बनाने के लिए प्रभु ने इब्राहिम लिखा है, इब्राहिम की पुस्तक लिखा है। हालेलुया। अभी जो ये लैंग्वेज जो लिखा है, ये जो इब्रानी पुस्तक लिखा है यूनानी भाषा में, ग्रीक, और वो दो तरह की भाषा है यूनानी में। कोई लोग बहुत पॉलिश म्हणजे साहित्य भाषा में बातें करते हैं, बहुत उत्तम बातें, ऐसा यूनिवर्सिटी में जैसा बातें करता है ऐसा। या कोई लोग सड़क के भाषा म्हणजे साधारण आम जनता की भाषा में लिखते थे। अभी ये जो लिखना, पौलोस, जो सुसमाचार, याकूब, योनान, वो लोग सब साधारण भाषा यूनानी शब्द में वो लोग लिखते थे। जितने लोग नवाकरार लिखा वो सब साधारण भाषा या सड़क के भाषा में लिखते थे, आम जनता की भाषा में लिखते थे, ताकि लोग पढ़कर समझ सकेंगे। परंतु इब्रानी का लेखक इतना स्मार्ट था कि उसने मींस स्ट्रीट के लैंग्वेज में, परंतु उसका यूनानी भाषा बहुत हाई और पॉलिश था, उसको बोलते साहित्य का भाषा में लिखता था, बहुत उत्तम भाषा, यूनानी का उत्तम भाषा में लिखते थे। हालेलुया। और पौलोस और याकूब सब लोग जो लिखते थे, वो लोग इब्रानी क्या बोलते, इब्रानी का पुस्तक से, ओल्ड टेस्टामेंट से वो लिखते थे। पर ये इब्रानी ने सब उसका मतलब है 70 लोग ने ये इब्रानी को ट्रांसलेट किया, तर्जुमा किया उस भाषा में से। वो लोग ओल्ड टेस्टामेंट को वो लोग लेकर इब्रानी का लेखक ने लिखा है। बोले हालेलुया। परंतु मैं बताऊं, जैसा मैंने कहा, ये मान्यता नहीं रखते किसने लिखा है, पर जरूर परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है, ताकि हम जानेंगे परमेश्वर यीशु मसीह कौन है। अभी हम आगे जाएंगे, इसका ऑडियंस कौन है, कौन किसके लिए लिखा था। आमेन। किसके लिए ये पत्र इब्रानी का पत्र को लिखा था, कौन बताएंगे? कोई चैट में लिख सकते हैं, किसने इब्रानी किसके लिए, किसने, अभी हमको मालूम है किसने लिखा है, क्योंकि किसी को भी अभी तक मालूम है इब्रानी पुस्तक किसने लिखा है। हालेलुया। अभी मुझे बताओ किसके लिए लिखा था, वो ऑडियंस, वो पाठक कौन था, जिसके लिए, या दर्शक कौन था जिसके लिए ये पत्र इब्रानी पुस्तक लिखा हुआ है। आप चैट में लिखिए यस, नीरज राठौड़, मसीह लोगों के लिए। ओके, मसीह लोगों के लिए, बट कौन सा मसीह लोग के लिए? वेरी गुड, नीरज के लिए ताली बजाइए। यस, कौन सा मसीह के लिए लिखा था, किसी को क्लू है? ओके, मैं बताता हूँ। ये इब्रानी पुस्तक जो लिखा था, जैसा वो नाम इब्रानी यहूदी मसीहों के लिए लिखा था। हालेलुया। देखो, दो तरह के मसीह लोग आ गया कलीसिया में जब यीशु मसीह के मरने के बाद। कोई लोग यहूदी धर्म से आया यीशु में, कोई लोग अन्य जाति से आया है, अन्य जाति, विग्रह आराधना या मूर्ति की आराधना करने वाला, या बहुत सारे दूसरे अलग देश से, अलग कुल से, अलग भाषा से वो लोग आए थे। हालेलुया। तो दो तरह की विश्वासी कौन थे? यहूदी के विश्वासी और अन्य जाति विश्वासी। तो ये जो पत्र लिखा है मसीहों के लिखा है, पर यहूदी मसीहों के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा है? पहला शताब्दी यहूदी मसीह के लिए ये पत्र लिखा है। प्रेज लॉर्ड। इसका वर्णन ऐसा है, इसका इतिहास ऐसा है। ये समय 65 एडी में
वो समय जब यीशु मसीह के मरने के बाद जब कलीसिया बढ़ने लगा, क्या हुआ, बहुत सारे सताव आने लगा। कैसा? एम्परर नीरो नीरो बल्कि एक आदमी था, ये आपको जो फोटो दिखा है, ये एम्परर नीरो, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति, बड़ा खून करने वाला, खूनी हम बोल सकते हैं, मर्डरर। इस व्यक्ति ने क्या किया, वो बादशाह था, रोमन एम्पायर का बादशाह था। अभी इजराइल लोग, यहूदी लोग रोमन के बादशाहित में वो लोग रहते थे वहां पर। तो रोमन बहुत दुष्ट लोग थे, और इनके बादशाह कौन था? एम्परर नेरो। उस समय के काल में, एम्परर नेरो के समय के काल में, साम्राज्य में एम्परर नेरो को एक बड़ा बंगला बनाना था पहाड़ के ऊपर, पर बहुत सारे शहर पूरा लोगों से भरा था, क्या बोलते हैं, घरों से भरा था। उसने क्या किया, इस रोमा ने शहर को जला दिया। इस आदमी को अपने खूबसूरत घर बनाने के लिए पूरा रोम शहर को आग लगा दिया। और क्या हुआ, आग लगाने से पूरा शहर तहस बहस हो गया, और सब बहुत लोग के जान गए, प्रॉपर्टी गए। हालेलुया। और नेरो ने क्या किया, बहुत चालाकी से कहा, ये मैंने हम लोग ने नहीं किया, पर ये विश्वासी लोग ने जला दिया, उनके ऊपर आरोप डाल दिया। उसके बाद शुरू हो गया सारा सताव। आमेन। रोमाले लोग, जो विश्वासी लोग को सताने लगा। आमेन। पहले पहले क्या करते थे, उनके घर को जलाते थे। जब वो लोग मीटिंग में जाके आएंगे, पूरा घर जल गया, उनको इतना सताते थे, मतलब उनको प्रॉपर्टी को लेके निकालते थे। वो लोग सड़क पे आते थे, कभी भी बेरोज रहते थे, खाना नहीं होते थे। हालेलुया। बहुत सताव होने लगा कलीसिया में। उनको बहुत, क्या बोलते हैं, उनको बहुत बेइज्जती करते थे, क्योंकि वो यीशु मसीह में आ गया, उनको बेइज्जती करते थे उन्होंने। और बहुत सारे यहूदी लोग उनको मार डालते थे, पथराव करते थे, ताकि वो वापस आए। और ऐसे समय में बहुत सारे उनके बच्चों को भी सताते सताते थे। इसलिए बहुत सारे यहूदी मसीह लोग, वो लोग वापस जा रहे थे, वापस अपने धर्म की ओर जाने लगा। उन्हें तो कोई लोग बोलते हैं, अरे हमारे धर्म में कितने त्योहार रहते हैं, कितना पर्व रहता है। हाँ, इधर आकर कुछ भी पर्व नहीं है मनाने के लिए, कुछ भी नहीं है, खाली विश्वास करो। हम लोग कितना रीति रिवाज करते थे, खाली इधर कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहूदी लोग अपने क्या रीति रिवाज में बहुत ही मग्न था। इधर आके वो बोलते कुछ भी नहीं है, सिर्फ विश्वास करना है। हालेलुया। या सताव के कारण उन लोग को वापस जाना चाहता था। हालेलुया। तो इब्रानी पुस्तक जो है, लेखक ने सोच समझकर वो देखा कि बहुत सारे लोग पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, या वापस यहूदी धर्म को पास जा रहा है। हालेलुया। गलत शिक्षा सिखा रहे हैं। उस समय ये लेखक ने ये पत्र को लिखा। ये जो लिखा है ये लेखक, उसको पुराना नियम बहुत अच्छे तरह से जानता था, और वो ऐसा लिखा, ये जानते हुए जो पाठक है, जो दर्शक है, जो पढ़ने वाला है, यहूदी मसीहा, वो लोग भी पुराना नियम अच्छी तरह से जानेंगे, ऐसा सोचकर उनके लिए लिखा था। हालेलुया। खासतौर पहला 5 पुस्तक वो लोग अच्छे तरह से पाठ किया है, वो मकसद से उसने ये इब्रानी का पुस्तक लिखा है। पहला 5 पुस्तक कौन सा है? उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था विवरण, डिटोमी, लेविया के पुस्तक, एमएन, और जोशुआ, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, गिनती के पुस्तक, एंड व्यवस्था विवरण। हालेलुया। ये 5 पुस्तक, और कभी भी वो सोचा, जो लेखक लिखता था, वो सोचा समझता कि सबको ये पाठ है, क्योंकि इब्रानी पुस्तक जो पढ़ते हैं, उनको पुराना नियम का थोड़ा ज्ञान होना अनिवार्य थे इसको समझने के लिए। हालेलुया। इसलिए जब भी आप बाइबल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोल रहे आज से, ये साल से 2022 से मैं पूरा बाइबल पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा निर्णय आपने लिया है। तो आपको क्या करना है, आपको, आप क्या कर सकते हैं, एक पुराना नियम से आप एक एक चैप्टर लीजिए, अध्याय लीजिए, एक नया नियम से आप अध्याय लीजिए, भजन संहिता के एक अध्याय लीजिए, और प्रोवर्ब्स, नीति वचन से एक अध्याय लीजिए। ऐसा करके 4 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, आप जल्दी से बाइबल खत्म कर सकते हैं। तो पुराना नियम का ज्ञान होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि पुराना नियम एक छाया था, एक परिछाया था, और नया नियम उसका हकीकत है। हालेलुया। पुराने नियम में जो कुछ होता था, रीति रिवाज हो, जो कुछ होता था, वो सब किसका प्रतीक था? यीशु मसीह को दर्शाता था। ये सब कुछ जो भी बलिदान होता था, यत्न होता था, जो योशुआ जो भी है, वो लोग सब किसका प्रतीक था? यूसुफ के बारे में इतिहास लिखा है,
वो सब यीशु मसीह की ओर उंगली दिखाता है, ये यीशु मसीह है, ये यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, उसके बारे में। तो पुराना नियम वो धीमी धीमी में प्रभु यीशु के बारे में वर्णन करता था। जब यीशु मसीह आया सुसमाचार में, वो पूर्णता में आ गया। हालेलुया। तो इब्रानी पुस्तक कभी भी पुराना नियम और नया नियम को कनेक्ट करते थे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सत्ताव के कारण पीछे हटने को लगा, और बहुत लोग बहुत स्ट्रांग थे, ज्यादा समूह के लोग बहुत स्ट्रांग थे, कोई उनको हिला नहीं सकते थे। हालेलुया। जब नए नए विश्वास में आया, और मैं विश्वास में आया, परंतु मैं अपने पुराना मूर्ति पूजा पहले पहले छोड़ने की तैयार नहीं थी। अरे बाप रे, रीति रिवाज छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। पर हालेलुया, परंतु एक दिन मैंने निर्णय लिया, कुछ भी आने दो, आज मैं यीशु मसीह के लिए चल पड़ा, अभी पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। उस तरह जब मेरे मेरे सब छोड़कर, मेरे सारा मूर्ति पूजा छोड़कर मैं यीशु के लिए निकल पड़ा, बहुत सताव आने लगा। मेरा माता पिता मेरे विरुद्ध आया, वो कोसने लगा। हालेलुया। मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार घर में आते थे, बोलते क्या किया है, इसने उसको खिलाया, इससे वो मीटिंग में जाता है। तो जितना भी सताव, उतना ही मैं मजबूत हो गया वचन में, प्रार्थना में। हालेलुया। अब इस यीशु के प्रेम से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। मुझे मालूम है यहाँ पर बैठने वाले बहुत सारे लोग सताव से जा रहा है। बहुत लोग बोलते हैं अरे क्रिश्चियन बन गया। यस, हम क्रिश्चियन नहीं बन गया, हमारा जिंदगी बदल गया। हालेलुया। ये धर्म परिवर्तन है, ये जिंदगी परिवर्तन। एक ही व्यक्ति हमारे जिंदगी को परिवर्तन कर सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। इसे डरो मत। हालेलुया। और शैतान कभी नहीं चाहते कि आप यीशु में आए, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए एक ही रास्ता है, उसका नाम है यीशु मसीह। अगर हम सोचे कि मूर्ति हमें लेके जाएगा, या हमारा क्या बोलते हैं, हमारा अच्छे काम में लेके जाएंगे, अगर अच्छे काम बुरे काम से और ज्यादा है तो हम स्वर्ग जाएंगे, ये सब झूठ है। ये सब शैतान का धोखा है, झूठ है। एक ही व्यक्ति हमें लेके जा सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। इसलिए जितना भी सताव आए, कुछ भी कोई कुछ बोले, आपकी निंदा करे, कभी भी पीछे मत हटो, क्योंकि बहुत सारे लोग पीछे हटकर वो मर गए, अब वो नर के आग में जल रहा है। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह को टुकराता है, ये यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता है, कैसा वो मरेंगे? सीधा दुष्ट आत्मा उनको पकड़ कर लेकर नर के आग में, उनके शरीर तो यहाँ पर रहेंगे, प्राण आत्मा को लेकर नर के आग में झोंकेंगे। पर जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, और अब अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे, क्या होगा? जब वो मरेंगे, या जब वो रैप्चर आएंगे, वो उठाए जाएंगे, या मरेंगे तो वो स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। शायद आपको बहुत कुछ मिला नहीं रहेंगे यहाँ पर, विश्वास में आकर बहुत सारे चीज से गुजरा है, कोई बात नहीं, खड़ा रहो, खड़ा रहो, खड़ा रहो, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्याग करेंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु के लिए खड़ा हुई। तो ये पत्र जो लिखा है आप लोग के लिए, जो सताव से जा रहा है, जो आप मजबूर है, आपके घर में आप रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, क्यों ऐसा हो गया मेरे पास, क्यों लोग मुझे सता रहे हैं, क्यों मुझे निंदा कर रहे हैं, क्यों मेरे रिश्तेदार मेरे विरुद्ध है। पर आज के ये इब्रानी पुस्तक आपके लिए लिखा गया। हालेलुया। इसको डरो मत। मुझे याद है एक कहानी, अब कितने लोगों को मालूम है, नागालैंड। यस, नागालैंड अभी ये मसीह का देश है, स्टेट है, राष्ट्र है, परंतु पहला ऐसा नहीं था। नागालैंड में बहुत सारे लोग, वो लोग मैन ईटर्स थे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कैनिबल्स। कैनिबल्स का मतलब, हाँ, इंसान को खाने वाला व्यक्ति थे। ये नागालैंड पूरा पूरा ये गांव वाला, और क्या बोलते हैं उनको, बहुत ही पुराना कायालत लोग, और इंसान को खाते थे। ऐसा वातावरण में बहुत सारे मिशनरी उधर जाते थे यीशु के बारे में बताने के, पर उन लोगों को मार डालकर उनको खाते थे। और एक मिशनरी सफेद आदमी इस नागालैंड में आता है। बहुत लोग बोलते मत जा मत जा, कुछ भी नहीं है, ये लोग काली पत्थर को मार डालेंगे, लोग आएगा भी नहीं। यीशु ने बोला नहीं, मेरे अंदर बोझ है, मेरे अंदर एक तरस है इन लोगों के लिए, मैं जाऊंगा। और ये मिशनरी किधर गए थे? वो इस नागालैंड में जाता है, और उनको जाके क्या करते हैं, वो पहला बाहर नहीं आते, एक छोटा एक झोपड़ी वो देखता है, उसके अंदर जाके घुसता है और उधर चुप जाता है। हालेलुया। और प्रार्थना करते हैं। एक पति पत्नी और दो बच्चे हैं वो घर में, ये लोग भी
इंसान को पाते हैं, उसको मालूम था, परंतु वो प्रार्थना वो चिप कर बैठा, यीशु मसीह मुझे चिपा के रख, वो लोग मुझे ना देखे। और जब प्रार्थना किया, एक दिन क्या हुआ, परमेश्वर उनको उनका भाषा यीशु ने उनको सिखाया, उस आदमी को। हालेलुया। और हल्लू हल्लू उनके पास गए, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे बातचीत करने लगा। और ये पूरा परिवार का उद्धार हो गए, पति पत्नी दोनों बच्चों का उद्धार हो गए। हालेलुया। परंतु जब सारे गांव वाला के जान लिया कि ये आदमी छिपा है यहाँ पर, तुरंत उसको निकाल कर उसको मार डाल के वो लोग सब खाते इसको। परंतु ये परिवार बोलता अभी से हम लोग इंसान को नहीं खाएंगे, यीशु मसीह हमारा जिंदगी में, हम अभी यीशु के जिएंगे। हालेलुया। और जैसा कि इसका जो मुख्य है, इस गांव का मुख्य जब जानता है कि ये परिवार पूरी तरह से अभी यीशु मसीह में आ गया, हमारा मूर्ति सब छोड़ दिया, हमारा रीति रिवाज छोड़ दिया, उसने क्या किया, ये मुख्य जो था, पाटिल जो था उस गांव का, इन लोग को लेके आया, लोग को खींच के लेके आया बाहर। और एक बड़ा स्टेडियम था, उस स्टेडियम के मध्य में ये चारों को डालता है वो, और सब सब उधर इकट्ठा हो गया, सारा गांव वाला इकट्ठा हो गया तमाशा देखने के लिए। और वो मुख्य ने इस आदमी को बोला, ये तेरा यीशु को छोड़, ये सब गलत है, ये सब झूठ है, तेरा यीशु कुछ कर नहीं सकता, छोड़ यीशु को और वापस आ जा हमारे रीति रिवाज में। तो ये आदमी एक सुंदर गीत अभी भी लोग गाते हैं, ऐसा गाने लगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा। तो उन्होंने बोला, अच्छा पीछे नहीं हटेगा, यीशु को छोड़ने के तैयार नहीं है, देखो तेरा सामने दोनों बच्चों को हम लोग मार डालेंगे। तो बच्चे बोलो, नहीं पापा डरो मत, मत छोड़ यीशु को। और दोनों बच्चों को उसका सामने काट देते। वो बोलते हैं, क्रूस मेरे आगे दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे दुनिया मेरे पीछे, क्रूस मेरे आगे दुनिया मेरे पीछे, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा। उसके बाद उसने वो मुखिया ने कहा, अभी ओके बच्चे तो कोई बात नहीं, पर आपका जोड़ीदार पत्नी को अभी हम मार डालेंगे। और वो बोला अभी तो यीशु को इनकार कर। तो बोला नहीं, अगर कोई ना जाए फिर भी मैं चलूंगा, अगर कोई ना जाए फिर भी मैं चलूंगा, अगर कोई ना जाए फिर भी मैं चलूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा। और उसके सामने वो उसके पत्नी को मार डाला। आखिर में वो बोला, तेरा जान तो बचा। फिर भी वो बोला, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, यीशु के पीछे मैं सदा चलूंगा, पीछे ना हटूंगा, पीछे ना हटूंगा। और मुख्य उस आदमी को मार डालता और सब लोग देखते रह गया कि इतना विश्वास, क्या ये क्या पावर है इसके अंदर, जो इतना तकलीफ से गया, इतना सताव से गया, उसको मार भी डाला, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। वो सारा गांव वाला सब घुटने टेक कर यीशु मसीह को अपना जिंदगी दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब सताव में, जब चीज सब बुरा होते आपके चारों ओर, फिर भी आप खड़ा रहते यीशु के लिए। मैं बताओ, आपके विश्वास को देखकर अनेक लोग यीशु मसीह में आएंगे, आपका घराना को उद्धार होगा, आपके गांव वाला को उद्धार आएगा, आपका अड़ोस पड़ोस का उद्धार होगा। हालेलुया। पर सिर्फ आपको खड़ा रहना है। हालेलुया। शायद आपके घर में अकेला पाए, कोई बात नहीं, अभी आप बोल रहे हैं मैं अकेला हूँ, हालेलुया, मेरा कोई नहीं है, कोई बात नहीं, यीशु मसीह आपके साथ है। खड़ा रहो बेटा, खड़ा रहो बेटी। हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ है, वो कभी तुझे नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ तू खोया है सब बिना वापस प्रभु देंगे आपको। हालेलुया। पर खड़ा रहो यीशु के लिए। हालेलुया। ये पुस्तक उन लोगों के लिए जो सताव से जा रहे हैं, जो कभी भी शैतान के मन में डाले, अरे जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अनेक लोग में देखा है कि वो लोग यीशु मसीह में आने के बाद भी वापस जाता है, क्योंकि
उनको त्योहार मनाना है, उनको मूर्ति पूजा करना है, उनको वो दोस्त के पास जाने दो, दारू दारू पीता है, हालेलुया, जो व्यभिचार में फंसा है उनके पास वापस जाना है, हालेलुया। एक बार यीशु के लिए निकला है, आपको पीछे देखने के लिए, हमको कभी भी पीछे नहीं देखना। वो पीछे का दरवाजा बंद हो गया हमारे लिए, हम सिर्फ आगे जाएंगे, यीशु की ओर ताकते हुए हमें आगे जाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम 12 में भी ये इस इब्रानियों के लेखक कहता है कि तू अपनी नजर यीशु के ऊपर लगाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, हालेलुया। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसा सोचे मुझे, मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं, क्या मिला, बहुत लोग आपको बोलता रहेगा क्या मिला तुझे यीशु में आकर, और मैं बताऊं, हमें स्वर्ग मिल गया, हमारा अनंतकाल जीवन मिल गया। हमको उस आग में जाकर जलना नहीं है, हमको उस नरक में जाके उस दुष्ट आत्मा में सताएंगे नहीं, हम यीशु के साथ अनंत काल हर्ष बनाकर आनंद मनाकर नाचते हुए अनंत काल हम यीशु के साथ आनंद मनाएंगे। हाल इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इससे इब्रानी के पुस्तक बहुत सारी चेतावनी देते हैं, पीछे मत हटो, आगे जाओ, अभी यीशु को जानकर आप पीछे नहीं जा सकते, बहुत सारी चेतावनी यहाँ पर है, हालेलुया। इस लेखक ने लिखा है। अभी हम देखेंगे यहाँ का मुख्य शब्द क्या है, मुख्य चीज क्या हम याद कर सकते हैं, हालेलुया। कैसे, किस आधार पर ये लिखा है इब्रानी पुस्तक। इब्रानी पुस्तक जो लिखा है वहां पर हर एक घड़ी के बाद, मुझे हर एक लेसन के बाद वहां पर एक चेतावनी है, और अपने जीवन में कैसा हम लागू कर सकते हैं वो सारा चीज इस इब्राहिम के पुस्तक में। देयर इज अ वार्निंग, एक चेतावनी है हर एक घटने के लेसन के बाद, प्रकाशन के बाद वहां पर एक चेतावनी, वो लेखक एक चेतावनी देता है, अभी तो वापस नहीं जा सकते। तो क्या क्या चेतावनी है। पहला नकारात्मक चेतावनी है, तू वापस नहीं जा सकता। दूसरा सकारात्मक चेतावनी है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे मत हटो, हालेलुया। लेट्स कीप मूविंग, डोंट स्टैग्नेट, हमें आगे बढ़ते जाओ, आप ठहरो मत, कहां पर ठहरो मत, आगे बढ़ते जाओ, हालेलुया। आप यीशु के ऊपर नजर रखकर आगे जाओ, अभी के बातों में आप अपनी नजरों को आप केंद्रित करो यीशु की ओर, आप पीछे मत हटो, कुछ भी होने दो, पीछे मत हटो। ये सारा चीज हम इब्राहिम के पुस्तक में देखता है, हालेलुया। आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों। यीशु नाम को ऊंचा उठाओ, यीशु नाम की महिमा गाओ, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़ो विश्वासियों, हालेलुया। तो इब्राहिम के पूरा पुस्तक इसकी ओर केंद्रित किया कि तू आगे बढ़, पीछे मत हट, तू अपना हार मत मान, सिर्फ आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि जो वाचा में तू आया है, यहूदी विश्वासी बोलते हैं पुराना जो वाचा है वो निकल गया, अभी जो वाचा में तू प्रवेश किया यीशु मसीह के साथ, वो बहुत ही उत्तम वाचा है, वो अच्छा वाचा है, उसमें बने रहो। तो ये पुस्तक हर एक लेसन के बाद एक चेतावनी देता है, हालेलुया। तो ये चेतावनी हम सबके लिए, ये चेतावनी को हमको लेना है, चुनौतियों को हमको लेकर हमारी जिंदगी में उसको इस्तेमाल करना है, अप्लाई करना है, हालेलुया। ओके, अभी इसमें ये इब्रानी का पूरा 13 अध्याय जो है वो 3 मुख्य शब्द में आधार पर है, 3 मुख्य शब्द। हम अक्सर देखते ये मुख्य शब्द को बार बार दोहराया गया है, जिक्र किया है इस इब्रानी 13 अध्याय में। पहला शब्द है बेहतर, आमीन, बेटर। ये बेहतर जो शब्द है 11 समय इस इब्रानी शब्द में पुस्तक में लिखा है। दूसरा है सुपीरियर, सुपीरियर श्रेष्ठ, ये जो शब्द है 4 बार जिक्र किया इस पुस्तक में। फिर तीसरा है अधिक बड़ा या बढ़कर, वो 7 बार इस पुस्तक में जिक्र किया, हालेलुया। बेहतर, श्रेष्ठ, अधिक बढ़कर, हालेलुया। कौन है ये बेहतर, कौन है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, कौन है अधिक बेहतर या बढ़ाकर, वो है हमारे यीशु मसीह। हम जोरदार तालियां बजाएंगे यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। सचमुच हमारा यीशु मसीह सर्वोच्च है और सर्वश्रेष्ठ है, वो बेहतर है, वो अधिक बढ़कर है सबसे, हालेलुया। तो क्यों हमको छोटे चीज के लिए हमें अपने आप को समझौता करना है, तो इतना बड़ा चीज हमें मिल गया यीशु मसीह,
उससे अलावा हमें और क्या चाहिए? हालेलुया। अभी यीशु मसीह कैसा बेहतर है, कैसा सर्वश्रेष्ठ है, अधिक बढ़कर, किससे अधिक बढ़कर है? अगर हम इब्राहिम चैप्टर 1 अध्याय पहला अध्याय 13 अध्याय में पहला अध्याय में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह सारे नबियों, जितने भी नबी भविष्यवक्ता पुराना नियम में, सारे भविष्यवक्ता से भी बढ़कर है, सुपीरियर है, सर्वश्रेष्ठ है, बेहतर है। हालेलुया। क्योंकि यहूदी लोग उनके पास बहुत भविष्यवक्ता थे पुराने नियम में, उनके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, यशायाह हो बहुत लोग। हालेलुया। तो ये इब्राहिम का लेखक कहता है तुम्हारा नबी लोग तो थे, और ये सारे नबी लोग से बढ़कर है मेरा यीशु मसीह, और नबियों का नबी है। हालेलुया। उसके ऊपर विश्वास रख। हालेलुया। वो पहला अध्याय में लिखा है, और पहला अध्याय में ये भी लिखा है कि यीशु मसीह बेहतर, श्रेष्ठ, अधिक बढ़कर है, स्वर्गदूत से भी वो बढ़कर है। हालेलुया। वो फिर से इब्राहिम 1 अध्याय में वो जिक्र किया है, जो हम अगला बार हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो यीशु मसीह किससे बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है? हर एक नबी, जितने भविष्यवक्ता आया है पुरानी और अब तक, उससे वो बड़ा है, बढ़कर है। और हर एक स्वर्गदूत, अभी ये इब्राहिम, यहूदी लोग स्वर्गदूत को बहुत मानते थे, क्योंकि यहूदी लोग विश्वास करते कि अब्राहिम अब्राहिम को ये एक स्वर्गदूत आकर उसको संदेश देते, तू बड़ा देश का पिता होगा। क्योंकि जब उसको पता नहीं था, उसने विश्वास किया कि परमेश्वर बोला मैं तुझे संतान दूंगा। 75 उम्र में इब्राहिम को प्रभु वायदा किया, पर 100 जब वो 100 उम्र हो गया, 25 साल के बाद उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। अगर आप विश्वास रखें, हाँ परमेश्वर आपको बोला मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे फलदायी करेंगे, तेरे बिजनेस को बढ़ाएंगे, हालेलुया, आपका शादी होगा, अब डरो मत, पकड़े रहो प्रतिज्ञा को। बोले यीशु मैं पकड़ता हूँ प्रतिज्ञा, मुझे मालूम है तेरे हर एक प्रतिज्ञा आर आमीन है, मुझे मालूम है हर एक प्रतिज्ञा आप पूरा करने वाला है। हालेलुया। कोई उसे रोक नहीं सकता। हालेलुया। यीशु मसीह अपने समय में, अपने रुचि में सब कुछ आपके लिए अच्छा ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहूदी लोग ये भी विश्वास करते हैं कि स्वर्गदूत ने आकर मूसा को भी तोरा दिया। तोरा बोले तो प्रभु का वचन, ये स्वर्गदूत आके दिया। तो वो लोग स्वर्गदूत में बहुत विश्वास करते हैं। हालेलुया। जब मेरा विश्वास, जब हम लोग पहले, जब यीशु में आने के पहले, मैं बहुत सारे स्वर्गदूत की आराधना करते थे, मिकाएल की आराधना करते थे, उनके द्वारा हम प्रार्थना भी करते थे। मुझे नहीं मालूम था कि हमें स्वर्गदूत के पास जाकर प्रार्थना नहीं करना है, वो गलत है, गलत शिक्षा है। हालेलुया। कभी भी हम स्वर्गदूत के पास, क्योंकि स्वर्गदूत क्या है, इब्राहिम 1:14 में लिखे स्वर्गदूत हर एक विश्वासी लोग का दास है। जी हाँ, आपका वो दास है। इतना बड़ा बड़ा स्वर्गदूत, अगर एक स्वर्गदूत देंगे, उनके सर इतना ऊंचा है स्वर्ग तक, आकाश तक, और उनके पाँव धरती पर। एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोगों को एक फटके में मार दिया, एसीरियन लोग को। प्रभु का वचन इतिहास में लिखा है, राजा की पुस्तक में लिखा है। इतना पावरफुल है वो लोग। हालेलुया। एक में मुझे याद है, एक कहानी में पढ़ रहा था, एक सिस्टर के बारे में वो लिखा था अपने पुस्तक में, कि वो सिस्टर एक डॉक्टर थे, और उसने ऐसा लिखा कि उसने एक जालटोना व्यक्ति सिस्टर को, जो विच बोलते हैं इंग्लिश में, विच को उधार देता है, वो यीशु मसीह में आता है। तो ये विच जालटोना व्यक्ति जब शैतान के चंगुल से बाहर आता है, यीशु को विश्वास करता है, वो बहुत खुलासा करते हैं शैतान के राज्य के बारे में। तो उसने ऐसा किया, ऐसा बोला कि शैतान ने मुझे एक ऑर्डर दिया था, तू जाकर इस परिवार, जो ये विश्वासी है ना वहां पर रहता है, उसको खत्म कर। देखो, जो जातुना लोग है, अविश्वासी ऊपर ज्यादा उनको कुछ मतलब नहीं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी उनके पॉकेट में है। पर विश्वासी लोग को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो लोग मालूम है विश्वासी लोग बहुत मजबूत है, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, वो लोग स्वर्ग जा रहे हैं। हालेलुया। इसे इनको टारगेट करते, शैतान उनको बोलते हैं, इनको टारगेट कर, इनको मार डाल, इनके जीवन में बहुत परेशानी लेके आ, विश्वास के जीवन में मीन्स एक्सीडेंस लेके आ। परंतु जब एक बार ये जाटुना व्यक्ति, ये सिस्टर एलेन बोल के, वो जाटुना के व्यक्ति थे, हमें सिस्टर विच जो बोलते हैं, इंग्लिश में विच बोलते हैं, चुड़ैल जो है। तो ये सिस्टर शैतान को आमने सामने देखा, तो शैतान उसको ऑर्डर दिया, ये ऐसे से परिवार को आपको मार डाले। तो एक विश्वासी परिवार, वो क्या किया, अपने अंदर दुष्ट आत्मा को बुलाया, बहुत सारे दुष्ट आत्मा को बुलाकर वो उड़ कर जाता है। वो लोग उड़ सकते हैं, अलग हम लोग चल के जाते हैं, पर जो चुड़ैल है, जो दुष्ट आत्मा, ये
जादूटोना लोग उड़ता है, यस, आपको मालूम नहीं, वो उड़ता है, हालेलुया। इसको बोलते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो बोलता है। तो ये उड़कर इस विश्वासी घर में गया दुष्ट आत्मा को लेकर इनको अटैक करने के लिए। पर जैसा वो गए, वो क्या सुना? आवाज, बहुत सुंदर आराधना का गीत होता। रात के 11:30 बजे वो सब पूरा परिवार बैठकर प्रभु की आराधना कर रहे। आराधना इसलिए, जब भी आप रात को सोने के पहले आराधना करो, परिवार तौर से साथ मिलकर प्रभु का मेज लो, आराधना करके सो जाओ, अच्छे नींद आएंगे, कोई भी अटैक हमला नहीं होगा। हालेलुया। कोई भी अटैक या कौन सा भी चीज, आप डिप्रेशन आपको नहीं छुएंगे। हालेलुया। तो ये लोग आराधना कर रहा था। जैसे वो लोग आराधना किया, वो क्या देखिए, चुड़ैल को क्या देखा? पूरा आग ही आग चारों, और उस पूरा घर में आग ही आग। वो भी नहीं, उसने देखा एक बड़ा स्वर्गदूत उनके गेट के सामने खड़ा है और उसको देख रहे हैं। अच्छा, तू इनको अटैक करने को आया है, मैं इधर खड़ा हूँ, तू इससे पार करके देख। तो उसके हाथ में बड़ा तलवार। ये जो बोलते, मैं कभी भी किसी से डरता नहीं है, पर उस दिन इस बड़ा स्वर्गदूत के मैं इतना डर गया, मैं हिल गया, सारा दुष्टात्मा मेरे शरीर से निकल गया और मैं भी उड़कर भाग गया वहां से। हालेलुया। तो वो बोल रहा है कि विश्वासियों को कितना पावर है, कितने स्वर्गदूत हर वक्त है। हालेलुया है। हमको क्या करना है? हमको उनको इस्तेमाल करना है। हमको बोल सकते हैं स्वर्गदूत जा मेरे लिए ये लेके आ, वो करेंगे। पर वचन के द्वारा ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि भजन से 103:20 में लिखा है, स्वर्गदूत सिर्फ वचन को सुनता है, आपकी बातों के नहीं। जब आप वचन के द्वारा बोलते हैं, वो लोग करते हैं, वो लोग अपने काम को करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर वो लोग स्वर्गदूत को बहुत मान देते थे यहूदी लोग। हालेलुया। परंतु यहाँ पर इब्राहिम लेखक बोलते, अरे तेरे सारे स्वर्गदूत से भी बढ़कर है मेरा यीशु। तू किसके पास आया? तू अभी तक जाना नहीं, इतना बेहतर, कितना सर्वश्रेष्ठ, कितना सबसे अधिक बढ़कर है मेरा यीशु मसीह। वो सारे नबियों से भी बढ़कर है, सारे स्वर्गदूत से भी बढ़कर है। तो ये अध्याय 1 और 2 स्वर्गदूत के बारे में लिखा कि यीशु मसीह स्वर्गदूत से भी बढ़कर है और भविष्य के भी बढ़कर है। तीसरा अध्याय में जब आएंगे, इब्राहिम तीसरा अध्याय में, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह मूसा से भी बढ़कर है। हालेलुया। अभी जो यहूदी लोग के लिए मूसा बोलेगा तो सबसे बड़ा लीडर था हमें, क्योंकि मूसा था जो उनको तोरा दिया। तोरा बोले प्रभु का वचन लेके आया। वो जब सिनाई पर्वत में गया मनन करने के लिए, प्रार्थना करने 40 दिन वो परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बैठा था, उस आमने सामने बातचीत कर रहा था। 40 दिन से जब बाहर वापस आया, उसका चेहरा चमकने लगा कि लोग उसका चेहरा को देख नहीं सकते, इतना सूर्य से भरा ऐसा प्रकाश था। हालेलुया। इससे यहूदी लोग बहुत मानते हैं इस मूसा को, क्योंकि मूसा ने तो है जो उन्हें जंगल मिस्राइम से छुड़ाकर, बंदी कर फैरो की बंदी से छुड़ाकर उन्हें जंगल में से लेके आया, रेगिस्तान से लेके आया। हालेलुया। उनको वो बहुत मानते थे मूसा को। तो इसलिए ये लेखक कहता है, अरे तेरा मूसा से भी मेरा यीशु मसीह बड़ा है भाई, तू उसके ऊपर विश्वास कर। तू क्यों पीछे हट रहा है फिर से यहूदी के धर्म रीति रिवाज में? मेरा यीशु मसीह इतना सर्वश्रेष्ठ है। तो तीसरा अध्याय में मूसा के बारे में लिखा है। फिर हम आगे देखते चौथा अध्याय में, फिर लेखक इब्रानिया का लेखक कहता है, अरे योशुआ के बारे में, यीशु मसीह योशुआ से भी बढ़कर है। हालेलुया। योशुआ कैसा था? योशुआ कौन था? वो यहूदी लोग योशुआ को बहुत मानते थे, योशुआ, क्योंकि योशुआ एक बड़ा वीर अगुवाई था, लीडर था। मूसा के बाद योशुआ ने ओवरटेक करके मींस टेक ओवर करके पूरा यहूदी लोग को उस वायदे के देश, कनान देश में प्रवेश किया। बड़ा सेनापति, अनेक देशों को हड़प लिया उसके वीरता से। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ था। योशुआ के मतलब योवा मेरा उद्धार, या यशुआ। यशुआ योशुआ एक ही है। हालेलुया। हालेलुया। एक ही मीनिंग, अर्थ है। हालेलुया। तो परंतु ये हिब्रानिया के लेखक बार बार जिक्र करके यहूदी के विश्वासी को लोग, अरे पीछे मत हट, या हमारा यीशु मसीह इस योशुआ से भी बढ़कर है, बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है। तो क्यों वापस जा रहे हैं उस धर्म में? धर्म आपको कुछ नहीं कर सकते कि यीशु मसीह या विश्वासी होना एक रिश्ता है, वो कोई रीति रिवाज नहीं है। हालेलुया। तो बहुत सारे एक एक अध्याय से लेकर ये लेखक बार बार यहूदी विश्वासी को धारस दे रहे, पीछे मत हट, पीछे मत हट, आगे जा, आगे जा। हालेलुया। कोई भी तेरे को भटकाएगा तो पीछे मत हट। लोग आके आपको भटकाएंगे, अरे क्रिश्चियन बन गया क्या, ये हो गया क्या, फिर तू आगे बढ़ते ही जा। हालेलुया। और आगे हम देखते 5वां से 9वें तक अभी यीशुआ को किससे तुलना करता है? एरोन। एरोन कौन था? एरोन के वंश में से
याजक महायाजक पैदा हो गया। हालेलुया। एरोन के 2 बेटे लोग, उसके बाद जितने भी वंशवाली थे इस एरोन का, वो सब याजक या लेविया के गोत्र थे। हालेलुया। इससे यहूदी लोग बहुत घमंड करते थे, एरोन हमारे वंश एरोन का है, हम महायाजक है हमारे साथ। यहूदी लोग ये महायाजक क्या करते थे, वो लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करते थे। और कभी भी एक साल में एक बार ये महायाजक एरोन वो अति पवित्र स्थान में जाकर उनके लिए विनती करते थे। हालेलुया। वो लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए जानवर को बलिदान करते थे। हालेलुया। क्योंकि लहू बिना बहाकर किसी का पाप का मोक्षा नहीं होता है, तो लहू बहाना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों परमेश्वर ने पुराने नियम में ये सब सिखाया, क्योंकि वो सब यीशु मसीह के बारे में दर्शा रहा था। यीशु मसीह मेरा बेटा आएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे सबके पापों के लिए एक दिन वो अपने लहू बहाएंगे। तो यहाँ पर ये लेखक इब्रानिया के लेखक कहते हैं, अरे तेरे एरोन, तेरा याजक, तेरे बलिदान उस सबसे सर्वश्रेष्ठ है मेरा यीशु मसीह। वो बेहतर है, श्रेष्ठ है, अधिक बढ़कर है। हालेलुया। वो लिखा है अध्याय 5 से 9, बहुत सारे ऑफरिंग्स के बारे में, सैक्रिफाइस के बारे में, बलिदान के बारे में इस 5 से 9 अध्याय में वर्णन किया है कि यीशु कैसा इससे सर्वश्रेष्ठ है। आप जो बलिदान कर रहे हैं ना, क्योंकि जब तुम्हारा महायाजक, यहूदी लोग को बोलते तेरा महायाजक को ना ही तुम्हारे पापों के लिए पर खुद के पाप के लिए भी बलिदान करना पड़ता है। पर मैं यीशु मसीह वो बिना पाप थे, तो उसके अपने पाप के लिए वो बलिदान करने का दरकार नहीं था। सिर्फ हमारे लिए एक ही बार, वो 1000 टाइम नहीं पर एक ही बार वो बलिदान होकर हमारे लिए लहू बहाया। हमारे सारे पाप मिट गए, पुराना वर्तमान होने वाले पाप जो हम पश्चाताप करते, प्रभु हमें धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सोचो अगर यीशु मसीह नहीं आते तो हम सब अपना चर्च में कितने लोग बैल बकरी कबूतर लेके आते थे। सोचो हमारे पूरा चर्च में पूरा बलिदान होता था, सब अपने अपने बकरी लेके आते थे। सोच सकते हैं। हालेलुया। नहीं, पर यीशु मसीह कितना महान है। हमारे यीशु मसीह हमारा महायाजक हमारे लिए बलिदान हुआ और हमारे सारे पाप को मिटा दिया। यशायाह पुस्तक में लिखे, शायद तेरा पाप, आप बोल रहे हैं मैं एक बड़ा पापी हूँ, मेरा पाप इतना लाल रंग है, कोई मुझे क्षमा नहीं कर सकता है। पर यीशु मसीह बोलते हैं तू सिर्फ कबूल करके देख, मैं तेरे सारे पापों को क्षमा करेंगे और तुझे इतना सफेद और श्वेत बनाएंगे, पवित्र जैसा तू पाप किया ही नहीं। तब हम पाप अंगीकार करते हैं और हम कल जाके बोलते परमेश्वर आपको याद है उस दिन मैंने वो पाप किया था। यीशु मसीह बोलते मुझे नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। कि जो पाप हम कबूली करते हैं और पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह हमें क्षमा कर कर उस पाप को मिटा देते हैं, फिर याद नहीं करता है। यीशु मसीह का बलिदान सर्वश्रेष्ठ है। तो ये लेखक कहता है, अरे हमारे यीशु मसीह तेरे एरोन के और महायाजक और हर एक बलिदान जितने भी होता है तुम्हारा लिबिया की पुस्तक में, उससे भी बढ़कर है मेरा यीशु मसीह। वो बेहतर है, सर्वश्रेष्ठ है। वो अध्याय चैप्टर 5 से 9 तक इसके बारे में वर्णन किया, वो सब हम सीखेंगे, वाक्य ऊपर वाक्य सब सीखेंगे अगले बुधवार से। फिर हम देखते हैं जब 9वां वचन में आता है, वहां पर क्या लिखा है कि यीशु मसीह जो तंबू, तभी ये परमेश्वर पिता ने मूसा को तंबू बांधने को कहा। हमें तंबू कैसा था, आई थिंक 2 संडे पहले, रविवार पहले अपोस्टल जी ने हमको सिखाया था। आइए अपोस्टल जी के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। इतना अच्छे तरह वो हमें सिखाता है। वो भी मैं समझ, कभी भी उसको देखता हूँ, सुबह सुबह उठता हूँ, तैयारी करते, प्रार्थना करते कलीसिया के लिए, और सुबह के मीटिंग, शाम का मीटिंग, इतना ताजगी से जाता है। हालेलुया। फिर भी लोगों के लिए प्रार्थना करता है। इतना आपको मालूम है एक वचन देने के लिए कितना आत्मिक चीजों को उंडेलना पड़ते हैं व्यक्ति के ऊपर, एक विश्वासी के ऊपर। आसान नहीं है वचन सिखाना, या इतना तैयारी जाता है उसके पीछे। हालेलुया। हम सोचते हैं अपोस्टल आ गया, वचन बांटा गया। नहीं, अगर आप वहां पर रहते तो कैसा रहेंगे। इसलिए हर वक्त अपोस्टल जी के लिए धन्यवाद करो यीशु के लिए। कितना अच्छा अपोस्टल, इतना अच्छे आग से। आज ही एक सिस्टर फोन करके बोला अपोस्टल जी का वचन बट आग आ रहा है, ऐसा लग रहा है। हालेलुया। आप लोग जब अच्छे बातें बोलते हमारा दिल छू जाता है। हालेलुया। इसे धन्यवाद। हमारे कलीसिया में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपोस्टल जी को उत्साहित करते हैं। आप लोग के लिए ताली बजाइए। हालेलुया। हालेलुया। हर वक्त हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है। यही तो विश्वास का जीवन है, एक दूसरे को उत्साहित करना। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते कि तंबू, जैसे मैंने हम लोग तंबू के बारे में, परमेश्वर ने मूसा को तंबू बांधने के लिए कहा, और जैसा अपोस्टल ने हमें सिखाया
तंबू का 3 भाग क्या है? बाहर के आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। ये तंबू किसने बनाया? मूसा ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परंतु ये लेखक कहता है 9 अध्याय में कि मेरा यीशु मसीह तेरे हर एक तंबुओं से भी बढ़कर है। हालेलुया, वो महान है। अरे हमको तंबू का दरकार नहीं, हम यीशु मसीह के अंदर ही हमारा तंबू है। अभी परमेश्वर कोई, पहले जमाने में पुराना नियम में परमेश्वर स्थानों में निवास करते थे, पर अभी परमेश्वर ने उस स्थान को छोड़कर लोगों के अंदर निवास करते हैं। आप और हम परमेश्वर का पवित्र स्थान है। आप और हम परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, कितना बड़ा बात है कि परमेश्वर मुझ जैसे व्यक्ति के अंदर रहना चाहता है। हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। गाइए, मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। यस, आप परमेश्वर का मंदिर है। आपके अंदर यीशु मसीह रहता है। आपको जब प्रार्थना करते ऊपर देखने का दरकार नहीं है, आपके अंदर देखिए यीशु मसीह आपके अंदर है। आप बोलते यीशु मसीह मैं जान लिया, आज आप मेरे अंदर है, मैं आपको ये प्रार्थना करता हूँ। आप आराधना करते, यीशु मसीह अंदर है, आप आराधना करो। हालेलुया, इधर उधर ढूंढो मत, यीशु मसीह आपके अंदर है। मुझे मालूम है एक जानवर, हालेलुया, आपको मालूम है कस्तूरी हिरण। कस्तूरी हिरण के अंदर क्या है? कस्तूर है, जिससे सुगंध आते हैं। लोग उसको मारते हैं उस कस्तूर मिलने के लिए। और ये कस्तूरी हिरण, वो उसको मालूम है कि उसके अंदर कस्तूरी है, सुगंध आता है। वो इधर उधर सूंघते हैं, हाँ किधर है, कितना अच्छा सुगंध आ रहा है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। वो इधर, वो जानवर इधर उधर ढूंढते हैं, और उसका अंदर ही वो सुगंध है। हालेलुया, उसी तरह हमारा अंदर सबसे सुंदर सुगंध कौन है? यीशु मसीह है। हमको इधर तो ढूंढना नहीं है, इस मंदिर में, इस मस्जिद में, इस गिरजाघर में, परंतु हम ही गिरजाघर है, हम ही मंदिर है, हम ही मस्जिद। हमारा अंदर यीशु मसीह निवास कर, सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सारे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर आपके अंदर, मेरे अंदर, इस मंदिर में वो रहता है। फिर आपके लिए क्या बात असंभव है? आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया, इसी अगर ये जानेंगे, शैतान भाग जाएंगे आपसे। आप क्यों डर रहे शैतान से? वो क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका मन को पकड़ा, बोलो मेरे मन में यीशु मसीह है, मेरे हृदय में यीशु मसीह है, आप शैतान तू मुझे पकड़ नहीं सकता है। यही तो शैतान डरता है, जब आप जानते हैं कि आप कौन है हकीकत में, वो भाग जाएंगे। हालेलुया, तो आज से जानो यीशु मसीह आपके अंदर है। अगर यीशु मसीह तेरे साथ है, तेरा विरोधी कौन हो सकता है? अगर यीशु मसीह तेरे साथ है, तेरा विरोधी कौन हो सकते हैं? कोई नहीं। हालेलुया, तो यहाँ पर 9 अध्याय में ये लेखक, इब्रानियों का लेखक कहता है कि मेरा यीशु मसीह तेरे तंबुओं से भी बड़ा है, वो तेरे अंदर रहता है। हालेलुया। और हम देखते हैं 10वीं का चैप्टर अध्याय में आता है, वहां पर लेखक लिखता है कि मेरा यीशु मसीह तेरा व्यवस्था और हर एक बलिदान से भी बढ़कर है, सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। तो ये संक्षेप में ये क्या लिखा है इस इब्राहिम शब्द, इब्राहिम पुस्तक में क्या है, क्या छिपा है? यही बात है कि यीशु मसीह सबसे बढ़कर है, बेहतर है, सर्वोच्च है और सर्वश्रेष्ठ है। जरा हाथों को उठाकर ताली बजाइए मेरे यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जैसे मेरे यहूदी लोग बहुत घमंडी रहते थे, वो लोग बहुत घमंड करते थे, हमारा त्योहार, हमारा पर्व, हालेलुया, हमारा रीति रिवाज, हमारे जैसे रीति रिवाज और किधर भी नहीं रह सकता। हमारा बलिदान, क्या क्या बलिदान करते हैं, क्या क्या रीति रिवाज हम पीछे फॉलो करते हैं। हमारा महायाजक मूसा, अब्राहम, ये सारे चीज सोच के लोग बहुत वट लगता, अपने आप को वट लगाते थे या अपने आप को घमंड करते थे। हालेलुया। परंतु इब्रानियों को लेके कहते थे कौन है ये सब अच्छा है, कोई बात नहीं, पर इससे भी बढ़कर है मेरा यीशु मसीह, उससे कोई तुलना ही नहीं है। हालेलुया।
तो हर वक्त आप जान लो आप किसका सेवा कर रहे हैं। कोई छोटा राजा नहीं, धरती का कोई छोटा आदमी नहीं, पर वो सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, इतना बड़ा परमेश्वर, सारा स्वर्ग और धरती का परमेश्वर है। हालेलुया। जब वो ऊपर से हमें देखता, आपको मालूम है कैसा हम दिखते हैं? एक छोटा सा एक बिंदु, उसी तरह हम दिखता है ऊपर से। और हम बोलते हैं हाँ मेरे पास घर है, गाड़ी है, वो है, हम इतना घमंड करते हैं। किसमें हमें घमंड करना है? यिर्मयाह 9:23 में लिखा है, हम पढ़ेंगे, इतना सुंदर वचन, मेरे को बहुत पसंद है वो वचन। यिर्मयाह 9:23 हम पढ़ेंगे। प्लीज ये पाठ करो, ये वचन 23 और 24। वहां पर क्या लिखा है? इसके ऊपर हमें घमंड करना है, क्या बातों में हमें घमंड करना है? दूसरा सारा चीज हमारे हाथ से निकलना है, क्योंकि क्या लेके आया और क्या लेके हम जाने वाला है। हमको सिर्फ एक ही चीज में घमंड करना है। क्या लिखा है वहां पर? यिर्मयाह 9:23 और 24 हम पढ़ेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिए, इधर क्या लिखा है। यस गॉड। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं हम सबसे कहता है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर नहीं घमंड करो, न वीर अपनी वीरता ना पर, वीर अपने वीरता पर ना घमंड करो, न धनी अपने धन ना पर, धनी अपने धन पर ना घमंड करे, परंतु परंतु जो घमंड करे जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड इसी करे बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता क्या परमेश्वर को जानता है। और वो समझता सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे बढ़कर है, वो सर्वोच्चम है। हालेलुया। वो सारे ज्ञानी, सर्व ज्ञानी, वो सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। फिर भी वो हमारे लिए मरा, फिर भी हमसे वो प्यार करता है, फिर भी वो हमारे लिए अभी भी मध्यस्थ करता है। ये इस परमेश्वर को आप जानता है, आप समझता है वो कौन है। बस अगर ये जान लिया, उसमें तू घमंड कर, तू यीशु को जानता है और Amen. किसी में भी नहीं। हालेलुया। इसे यहाँ पर क्या लिखे? बुद्धिमान अपने बुद्धि में घमंड मत कर, वीर अपने वीरता में घमंड मत कर, धनी अपने धन पर घमंड मत कर, पर ये घमंड कर कि तू यीशु मसीह को जानता है। इसीलिए इब्राहिम का लेखक कहता है, मेरा यीशु मसीह कितना बढ़कर है, कितना बेहतर है, उसका जैसा कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता है। वो स्वर्ग और धरती का मालिक है, वो स्वर्ग से आया तुझे, तेरे लिए उसका अपना जान दिया। इतना बड़ा परमेश्वर तेरे लिए जान दिया, क्या क्या जरूरत था उसको जान देने के लिए? वो कोई स्वर्गदूत को भेज सकता था तेरा उद्धार के लिए? नहीं, वो खुद अपने स्वर्गीय धनी भवन को छोड़कर, वो स्वर्ग को छोड़कर, सुंदर स्वर्ग को छोड़कर, एक बेटा होकर एक इधर आया, हमारे लिए मरा, सारा दर्द सह लिया, ताकि आप आनंदित रहे, आप आशीषित रहे। हालेलुया। फिर आप क्यों दुखी है? तेरे यीशु ने अपनी जान दिया, उसके जान के साथ साथ वो क्यों नहीं सब कुछ तेरे तुझे देंगे? वो सब कुछ लुटाएंगे, वो स्वर को लुटाएंगे तेरे लिए। इतना वो आपसे प्यार करते, वो बेहद प्यार करते हम सबसे। ऐसे लगता है कि आप अकेला है, फिर भी वो आपसे प्यार करेंगे, आपके जान देंगे। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर का हम सेवा करते हैं, फिर कैसा हम वापस जा सकते हैं? हल कैसा हम उस रीति रिवाज को, जो कुछ भी नहीं है, हर सब डोंगीपन है, उसके ऊपर हम विश्वास करें? दुष्ट आत्मा चाहते कि आप वापस जाए वो सारे गंदगी में। हलो सब छोड़ो। हालेलुया। वो पुराना जिंदगी छोड़ो, वो पुराना याराना और दोस्ती छोड़ो, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जो आपके स्तुति, आपके सारे प्रशंसा के योग्य है, उसका नाम है यीशु मसीहा। हाले यही तो है इब्रानी का पुस्तक। इब्रानी पुस्तक का पूरा संक्षेप में बताऊं, वो कहता है कि यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ उद्धार करता है। हालेलुया। आप सही जगह में आया है, सही व्यक्ति से आपने विश्वास किया है। वो एक दिन आपको आएंगे, आपको लेने के लिए उसके घर में, अनंतकालिक भवन में। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। ताली बजाकर हम यीशु मसीह को धन्यवाद करें। इस वचन के अगला बार फिर से हम मिलेंगे बुधवार को, अगला बुधवार को पहला अध्याय हम फिर से सीखेंगे। इतने सुंदर वचन है, आप आइए और दूसरों को भी लेके आए। आमीन।